मैंने उनको एक आंसर दिया, पिता से है नाम मेरा, पिता पहचान मेरी, जीव जिस सहारे पे मैं, पिता से वो सांस मिली। मेरे पिताजी का संघर्ष देखते हुए, मेरे पिताजी ने जो लोगों के लिए काम किया है वो देखते हुए हमेशा इंस्पिरेशन ही मिली है। तो मेरा सबसे पहला इंस्पिरेशन था मेरे पिताजी, जिन्होंने भुसावल शहर का विकास किया, जिनके ऊपर गाना बना, माझा संतोष भाऊ ने इतिहासाला घडविले। और आप बड़ी मजबूती से, बड़ी ताकत से आप इलेक्शन लड़े। साथ में आपके सामने जो है बहुत सक्षम उम्मीदवार है जो कि बीजेपी से भी है, लेकिन हम समझते हैं कि आप जिस तरह कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि आप इस इलेक्शन में सफल होंगे, तो सफल होने के लिए आपको मेहनत करना है। और सफल अगर जनता आपको कर देती है तो आपको उनके जो सोच है, उनकी जो मूलभूत सुविधा है, उस पर आपको खरा उतरना है। मैं मतदाता को यही बोलूंगा कि आप मुझे एक चांस दो। मैं झूठी बातें करके फंसाने वाले लोगों में से नहीं हूं। ऐसे बातें हर कोई करता है सर इलेक्शन के पहले। सर, यही तो इलेक्शन की बात होती है। बट एक चीज आपने नोटिस की है, कब अपन जब ये चीज बोलते हैं ना कि ये बात हर लोग करते हैं इलेक्शन में, तो इन ये वर्ड के अंदर ना बहुत सारे अच्छे लोग भी पीछे छूट जाते हैं। और जिस दिन मैं नगर सेवक बन गया, उसके अगले दिन से मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं काम काम और सिर्फ काम करने वाला हूं। जैसे हम आपको ये भी बोलना चाहेंगे, अभी आप इलेक्शन लड़ रहे हो, इलेक्शन के वक्त ही जो है क्यों ऐसी बातें उठती है, क्यों ऐसे बयानबाजी होती है? आप जो है 14 नंबर वार्ड के लिए नहीं, भुसावल शहर के लिए पिछले 9-10 साल से भी आप लड़ सकते थे, लेकिन बात वही सामने आती है कि आप लड़े नहीं और अभी इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो आप बात कर रहे हो। ये भी एक सवाल है। सही है। नमस्कार, आदाब, सीबीएन न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको मजर शेख। दोस्तों, आपको जैसा पता है कि भुसावल नगर पालिका चुनाव को लेकर पूरे शहर में जो है, पूरे तालुके में माहौल बन चुका है और हर पक्ष के उम्मीदवार बड़ी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरे। आज हमारे बीच में एक ऐसा इंसान जो तारीफ का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि भुसावल शहर के शिल्पकार कहे जाने वाले माजी आमदार संतोष छबिलजा चौधरी के सुपुत्र हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में मौजूद है और हम चुनावी मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा करने वाले हैं उनके साथ। 14 नंबर वार्ड से जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आज हमारे बीच में मौजूद है। जयेश, आपका सबसे पहले तो सीबीएन न्यूज 18 के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये रहेगा हमारा कि आपने जो है भुसावल शहर में ऐसे काफी वार्ड है, लेकिन आपने 14 नंबर वार्ड ही क्यों चुना? ये सबसे बड़ी बात जो है सामने आ रही है और आप पूरे शहर में चर्चा का विषय बने हुए। आप चाहते तो जामने रोड, विट्ठल मंदिर वार्ड, कहीं से भी आप चुनाव लड़ सकते थे, क्योंकि ऐसे भुसावल शहर में 50 वार्ड है। 50 वार्ड में से आपने जो है 14 नंबर वार्ड ही क्यों चुना? सबसे बड़ी बात ये चल रही है, चर्चा चल रही है। लोग नुक्कड़ पे, चौराहे पे, पान की टपरी पे, चाय की दुकानों पे सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि जय संतोष चौधरी 14 नंबर वार्ड से इच्छुक उम्मीदवार है। तो क्या बोलना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए बुलाया। और हाँ, 14 नंबर वार्ड इसलिए मैंने चुना है क्योंकि 14 नंबर वार्ड में बहुत सारे विकास काम नहीं हुए हैं। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो आई हैव बीन ट्रैवलिंग इंडिया में मैं पूरा भारत देश घूम के आया हूँ। पिछले 4 साल में मैं अकेला सोलो ट्रैवलर बन के अकेला पूरा भारत देश घूम के आया हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और मैं मतलब पूरा भारत देश घूम चुका हूँ। मोस्टली मैं सब कुछ कवर कर चुका हूँ, सारे रिलीजियस फैक्टर्स, सारे कल्चर्स मैं देख के आया हूँ। तो जब मैंने ये सब कुछ देखा, और मैं इतने साल का राजकारण, भुसावल का राजकारण तो देख ही रहा हूँ। तो जब मैं भुसावल में था, मुझे मेरे पिताजी ने कहा कि तू पॉलिटिक्स में सच में तेरी इच्छा है क्या सच में काम करने की? क्योंकि मैं इंटरेस्ट दिखाता था। तो पापा पूछते थे कि नहीं यार, तू अभी यंग है, तू बिजनेस में जा। मतलब हर पिताजी का, हर पिता का अपने बेटे के लिए एक ही सपना होता है कि वो बिजनेस में जाए, वो अच्छा बिजनेस करे, पैसा कमाए, एंड पॉलिटिक्स मोस्टली। बट पिताजी का एक क्वेश्चन था कि पिताजी का एक क्वेश्चन था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊं या ना आऊं। मैं
सच में कंफर्टेबल हूँ पॉलिटिक्स में या नहीं। हमेशा एक ही भी चीज पूछते थे कि तू बॉम्बे गया, मैं बॉम्बे गया, मैं इतना इंडिया ट्रैवल करके आया, फिर भी मैं भुसावल में ही क्यों रहता हूँ। पापा भी कभी कभी ये हो जाते थे कि यार तेरे पास तो ऑप्शन है, बॉम्बे जाने का ऑप्शन है, पुणे जाने का ऑप्शन है, जैसे दूसरे दूसरे लड़के दूसरे सिटीज जाते हैं वैसे। और मेरे डैड ना, वो उनका एक तरीका है बातें निकालने का, वो मतलब बोलेंगे कुछ और जानना कुछ अलग चाहेंगे। तो पिताजी ने ये चीज पूछी और तब मैंने बताया कि हाँ पापा, मैं खड़ा रहना चाहता हूँ। मराठीमध्ये आम्ही घरी एक तर मराठीमध्ये बोलतो, पण मैं पूछा कि हाँ पापा मैं खड़ा रहना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ। तो पापा का क्वेश्चन था कि क्यों आना चाहता है। सबसे पहला ट्रायल मेरा घर से ही शुरुआत हुआ। वहीं आपसे घर में सवाल पूछा गया है। हाँ, मेरा सवाल सबसे पहले मेरे को घर में ही पूछा गया, तो क्यों खड़ा रहना चाहता है। तो व्हेन आई सी, जैसे मैं देखता हूँ भुसावल शहर में आज के टाइम पे भुसावल के 27%, मोस्टली अराउंड 27% यूथ भुसावल छोड़ के चला गया है। कोई बॉम्बे में रह रहे हैं, कोई पुणे में रह रहे हैं, कोई नासिक। लोगों ने अपने 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 सिटी छोड़ के दूसरी जगह पे, बट उनके पेरेंट्स भुसावल में रह रहे हैं। मैं नहीं चाहता था कि मैं बाहर सिटी रहूं और मेरे पेरेंट्स भुसावल में रहे। और भुसावल की जो चीजें हैं आज के टाइम पे, जो कंडीशन भुसावल की हो चुकी है, जैसे खड्डे वाले रास्ते हो गए, खराब नालियां, पानी का प्रॉब्लम, 1800 टीडीएस पानी के अंदर। भुसावल में पानी का टीडीएस 1800 के आसपास जाता है। क्या लेवल हो चुका है पानी का। बहुत सारी चीजें हैं। और जब मैंने डायरेक्ट पापा को बोला कि पापा मुझे खड़ा इसलिए होना है क्योंकि मैं चेंज चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ पॉलिटिक्स में और मैं चाहता हूँ चेंज। किस तरह का चीज? सर बहुत चेंज है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले एथिक्स भूल गए लोग भुसावल के, मतलब कोई एथिक्स नहीं बचे हैं। एक नगर सेवक काम नहीं करता है अपने वार्ड का। एक नगर सेवक की जिम्मेदारी होती है उसके वार्ड के सारे मूलभूत सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाना, लोगों के काम करना, वो एक नगर सेवक का काम होता है। जब मैं देखता हूँ कि 14 नंबर में या भुसावल में किस तरीके से काम चालू है, तो यहाँ पे सिर्फ ठेकेदारी, पैसा और बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को पता है, लोगों को दिखता है। मैं किसी पे आरोप नहीं करूंगा, बट लोग समझदार है, लोग समझ जाएंगे कि भुसावल किस तरीके से आज के टाइम पे काम चल रहा है। और मैं नहीं चाहता था कि भुसावल इस तरीके से चले, बिकॉज आई वांटेड डेवलपमेंट, कि भुसावल में डेवलपमेंट आए और भुसावल की चीजें चेंज हो। तो इसलिए मैंने पापा को बोला कि हाँ मैं खड़ा रहना चाहता हूँ। और इतने सालों का आपका जो संघर्ष है, जो आपने जनता के लिए काम किया है, हमने देखा है, तो उससे मेरे को प्रेरणा मिलती है। तो जैसे लोग बोलते हैं कि मेरे को एक क्वेश्चन और एक ने पूछा बाहर कि आप खड़े तो हो पॉलिटिक्स में, आप खड़े तो हो, बट आप आपके पिताजी के भरोसे पे खड़े हो या फिर आप खुद के बलबूते पे चुन के आओगे। ये एक ने पूछा मुझे क्वेश्चन, मैंने उनको एक आंसर दिया, पिता से है नाम मेरा, पिता पहचान मेरी, जीव जिस सहारे पे मैं, पिता से वो सांस मिली। मेरे पिताजी के वजह से ही मेरा जन्म हुआ, मेरी माता की वजह से मेरा जन्म हुआ, और मेरे माँ बाप के भरोसे जीना, इससे बड़ा और मेरे लिए कोई सौभाग्य नहीं हो सकता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं मेरे पिताजी के भरोसे ही जीऊंगा। जब तक मेरी सांसें है मैं मेरे पिताजी के लिए ही जीऊंगा। और मेरे पिताजी का संघर्ष देखते हुए, मेरे पिताजी ने जो लोगों के लिए काम किया है, वो देखते हुए हमेशा इंस्पिरेशन ही मिली है। तो मेरा सबसे पहला इंस्पिरेशन था मेरे पिताजी, जिन्होंने भुसावल शहर का विकास किया, जिनके ऊपर गाना बना, माझ्या संतोष भाऊने इतिहासाला घडविले, भुसावळ नगरीला सोन्याने मडविले। तो इस तरीके से मैं पॉलिटिक्स में आया। और 14 नंबर मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैं चाहता था कि 14 नंबर से डेवलपमेंट से शुरुआत हो। 14 नंबर वार्ड में झाड़ू वाला एक भी नहीं है, मैंने पिछले एक इंटरव्यू में बोला, बट आज के इंटरव्यू में मैं और चीजें बोलूंगा। सर 14 नंबर में झाड़ू लगाने वाला नहीं है, साफ सफाई कर्मचारी कम है, पूरे भुसावल में ही कम है, उनके ऊपर भी बहुत जास्ती होती है। उसके बाद सर जब मैंने इंडिया घूमा ना, तो एक चीज देखने मिली कि इंडिया में ना सारे समाज एक साथ मिलके रहते हैं, और भुसावल में जिस एरिया में समाजों में लड़ाइयाँ लगाई जाए, उस एरिया में चेंज लाने के लिए सबसे पहले मेरी जरूरत था कि मैं भुसावल में 14 नंबर वार्ड से खड़ा हूं। यहाँ पे मुस्लिम समुदाय भी बहुत है, यहाँ पे हिंदू समुदाय भी बहुत है, और भुसावल शहर में हिंदू मुस्लिम हमेशा से भाईचारे से रहते आए हुए, हमेशा से प्यार से रहते आए हुए। और मैं चाहता था कि
एक तो रिलीजियस वे से भुसावल में कोई नेगेटिविटी ना हो, दूसरी चीज मेरे वार्ड में बहुत सारी डेवलपमेंट हो, और जिसमें आता है रोड के काम नहीं हुए हैं, कचरा बहुत ज्यादा है। मतलब आज अगर देखा जाए तो 5 साल बीजेपी का शासन था, 14 नंबर वार्ड में बीजेपी के नगर सेवक थे, और पिछले 5 साल से या 4 साल से प्रशासन राज चालू है। बट इतना होने के बावजूद कचरे के ढिगार लगे हुए हैं सर। मतलब आप देखो, 14 नंबर वार्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन 14 नंबर वार्ड में जो है माजी नगर सेवक जो भी थे उन्होंने भी काफी काम किया है। हम खुद देख रहे हैं कि कई जगह जो कंक्रीट रोड बने, कहीं पे गट्टू लगे, मंदिर का काम हुआ, अनाथ आश्रम उनके काम किए गए। आप बोल रहे हैं कि आप 14 में इलेक्शन लड़ोगे, आप वहां पर विकास काम को देखते हुए आप जो वहां पर उतर रहे हैं उस वार्ड से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पे काम हुआ है सर? सर काम तो हुए हैं, बट वो काम किस क्वालिटी के हुए हैं डिपेंड्स। काम हर जगह होता है। अगर घर में भी साफ सफाई होती है तो साफ सफाई वाली बाई आके भी घर में अगर साफ सफाई करती है तो उसमें भी बहुत सारा फर्क होता है कि वो ऊपर के ऊपर साफ सफाई करे, झाड़ू पोछा मार के जाए, या फिर घर में अपन ऊपर के ऊपर डस्ट को हटा दे, बट नीचे जो जर्म्स होते हैं ना वो तो होते ही है। तो साफ सफाई और काम तो हर जगह होता है, पर उस काम की एक क्वालिटी होनी चाहिए। अगर हम हमारे घर में भी साफ सफाई चाहते हैं, अच्छी तरीके से चाहते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे वार्ड में भी जो काम हो वो अच्छी तरीके से हो, अच्छे क्वालिटी के हो। डिपेंड्स। अभी आपने जो आरसीसी रोड्स के काम बोले, ठीक है, आरसीसी रोड के काम हुए, बट वो किस क्वालिटी के हुए? और ये बोलने वाला मैं नहीं, नगर पालिका में जो 14 नंबर में काम हुए हैं उन कामों के ऊपर वहां के रहीवासियों ने ही अर्जे फाटे डाले हुए हैं। आप जाके देख के आ सकते हो कि लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया हुआ है। अब जिस पे लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं मैं उस पे क्या बोलूं? सर जो काम हुए हैं वो क्वालिटी नहीं है। और जब मैं चाहता हूं, आप अगर देखो तो बहुत डेवलप्ड सिटीज भी है इंडिया में। चंडीगढ़ जैसी सिटी हो गई, बहुत सिटीज ऐसी है जो बहुत डेवलप्ड है, अच्छी सिटीज है। उन सिटीज जैसा क्यों नहीं डेवलप कर सकते हम भुसावल को? क्यों भुसावल इतना पीछे चलता है? क्यों भुसावल में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? आज मैं देखा जाए तो मैं सोचता हूँ कि 2010 के बाद से कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, इज व्हाट आई फील। क्योंकि मैं 2010 में जो मेरी एज थी और आज मेरी जो एज है, भुसावल सेम ही दिख रहा है। विजुअलाइज करने के लिए भी ऐसे कोई विजुअली भी कोई चीजें चेंज नहीं हुई है। तो बहुत सारी चीजें हैं भुसावल में। अभी तक एक आईटी सेक्टर आ जाना चाहिए था, आईटी हब ओपन हो जाना चाहिए था। यूथ भुसावल से बाहर जा रहा है। मतलब सर हजारों चीजें हैं मैं जो पॉइंट आउट कर सकता हूँ, बट मैं बोलूंगा नहीं। मैं जिस दिन नगर सेवक बनूंगा ना सर, उस दिन मैं मेरे काम से जवाब दे दूंगा। सर आपने काफी अच्छी बात कही। जैसे हम आपको ये भी बोलना चाहेंगे, अभी आप इलेक्शन लड़ रहे हो, इलेक्शन के वक्त ही जो है क्यों ऐसी बातें उठती है, क्यों ऐसे बयानबाजी होती है? आप जो है 14 नंबर वार्ड के लिए नहीं, भुसावल शहर के लिए पिछले 9-10 साल से भी आप लड़ सकते थे, लेकिन बात वही सामने आती है कि आप लड़े नहीं और अभी इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो आप बात कर रहे हो। ये भी एक सवाल है। सही है आपका। सब देखो, एक पब्लिक इमोशन है, पब्लिक इमोशन में ये सारे क्वेश्चंस आते ही है। और पिछले 9 साल से मैं इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि सर मैं छोटा था, मैं उम्र से बड़ा हो रहा था। अब बड़े होते होते पिछले 5 साल से अगर आप देखो तो मैं भुसावल में काम भी कर रहा था, ट्रैवल भी कर रहा था, भारत देश भी घूम रहा था और नॉलेज भी गेन कर रहा था। सर पिछले 4-5 सालों में मैंने भुसावल में बहुत काम किए हुए। ऐसा नहीं है किसी के लोगों के फोन आए, हमारे घर के सामने रोड नहीं बन रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो वहां पे मुरुम डाला। जो काम मेरे हाथ में था मैंने वो पूरा करने का ट्राई किया। जबकि बारिश के मौसम में जो एरियाज है, कुछ एरियाज में लोगों के घर में पानी घुस रहा था, खुद के पैसे से सर मैंने सीढ़ियां बनाई है, दीवार खड़ी की है कि उनके घर में पानी ना जाए। हजारों चीजें की है, बट आई डोंट वांट टू से कि मैंने काम क्या किया है। मेरा जवाब मेरे आने वाले काम से होगा। और मेरे पिताजी ने जो काम किया है, देखो मेरा सबसे बड़ा गोल एक ही है कि मैं मेरे पिताजी को खुश करूं। और मेरे पिताजी ना सुबह 5 बजे उठ के, जब 5 बजे उठ के स्कूटी पे निकलते थे, बाइक पे निकलते थे यामाहा पे उनके, और 5 बजे देखते थे कि पूरे भुसावल में साफ सफाई चल रही है या नहीं।
ये उनका निरीक्षण होता था वो टाइम पे। तो वो सोचो अपने बेटे के ऊपर कितना नजर रखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मैं ना मेरे पिताजी के मार से बहुत डरता हूँ, तो अगर मैंने सही से काम नहीं किया तो मेरे पिताजी तो भाई। बिल्कुल, आज भी मार खाते हो आप? सर क्यों नहीं खाते, उल्टा खाना चाहिए। एक बेटे ने हमेशा मार खाते रहना चाहिए। बाप की सबसे बड़ी मतलब एक बेटे की सबसे बड़ी खुशी हुए कि एक पिता अपने बेटे के ऊपर हर हक से एक डिसीजन ले सकता है। और मैं मार नहीं खाता, मतलब मारते नहीं है ऐसे, बट प्यार से कभी कभी और चिल्लाते भी है। कभी गलतियां होती है, जैसे बचपन से लेकर अभी तक ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोई गलती की नहीं, मैं दूध का दूल्हा हूं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। गलतियां सबसे होती है, बट उसका सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए, और ये पेरेंट्स बराबर करते हैं। तो बट ये एक फैमिली ये हो गया। बट हाँ, डेफिनेटली मैं मेरे पिताजी को खुश करना चाहता हूं, और मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पिताजी बोले कि यार मेरा बेटा अच्छा है, मेरे बेटे ने बहुत अच्छा काम किया शहर के लिए। लेकिन हम ये समझते हैं कि आप आपके पिता को खुश करने के लिए जो अच्छा काम करेंगे, लेकिन समाज भी खुश होना चाहिए, जनता भी खुश होना चाहिए, और आपके वार्ड के लोग भी खुश होना चाहिए। आपने जिस तरह बताया कि 14 नंबर वार्ड में काम तो हुए, लेकिन काम सही से नहीं हुए, तो आपको क्या लगता है काम अगर सही तरीके से नहीं हुए, क्वालिटी वाइज नहीं हुए, तो उसमें क्या करप्शन हुआ, ऐसा लगता है आपको? सर इसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये बिना कमेंट किए ही लोगों के सामने है कि अगर कोई काम सही से नहीं होता है तो उसमें क्या होता है। मैं अगर इस पे कमेंट करने जाऊंगा तो मैं सामने वाले पे आरोप लगाना हो जाएगा। बट अननेसेसरीली मेरे को नेगेटिव ड्रामा में जाना नहीं है। मेरे को पता है मैं पॉजिटिवली चीजों को डेवलप कर सकता हूँ, पॉजिटिवली चीजों को चेंज कर सकता हूँ, तो मैं वो करूंगा। बिल्कुल, काफी अच्छी और सिंपल सोच के साथ जो आप जवाब दे रहे हैं। एक बात ये भी है कि अभी जो इलेक्शन करीब है, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आप किस पक्ष से जो है आपकी उम्मीदवारी जो है घोषित करेंगे? मेरे पिताजी जो निर्णय लेंगे मैं उस पक्ष से इलेक्शन लड़ूंगा। जो तुतारी का ज्यादा राष्ट्रवादी कांग्रेस हाँ जी। शरद पवार गढ़ से जो ज्यादा जो नाम आ रहा है सामने, तो आप उस पक्ष से रहेंगे क्या? फिर अगर मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद चंद्र जी पवार साहब गढ़ से ही खड़ा रहूंगा इलेक्शन के लिए। और एक बात ये भी कि आपको जो है इसी पक्ष से राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार पक्ष से जो है महाराष्ट्र लेवल पर जो है सर चिटनीस का जो पद मिला, आप यहाँ पर अगर सफल होते हैं, आपके वार्ड के काम आप करते हैं, उसके बाद जो है आप इतने बड़े पद को जो है किस तरह से संभालेंगे, किस तरह आप वहां पे टाइम दे पाएंगे? सर मेरा पहला गोल तो है मेरे सिटी के लिए काम करना। जब मैं मेरा सिटी सही से संभाल पाऊंगा तभी मैं बाहर के काम भी सही से संभाल पाऊंगा। और जितना पक्ष मेरे पे जवाबदारी देगा मैं उतना जवाबदारी पूर्ण करने की कोशिश जरूर करूंगा, और जितना मुझसे काम होगा मैं उतना जरूर करूंगा। मैं 100% देना ट्राई करूंगा, भले वो मेरे सिटी के लिए हो, भले वो महाराष्ट्र लेवल के लिए हो, मैं जरूर काम करूंगा। अच्छा, अब आपके सामने काफी मजबूत जो है उम्मीदवार है। हम समझते हैं कि महायुति के बीजेपी पक्ष से भी, तो आपको लगता है आप उनके सामने जो है मजबूती खड़े रह पाओगे? सर आप जिनके बारे में बात कर रहे हो, एक समय था जब मेरे पिताजी ने ही उन्हें मतलब मेरे पिताजी के साथ में ही वो लोग ऊपर आए थे, और अब जमाना बदल गया है और लोगों को भी चाहिए चेंज। लोग वही पुरानी बातों को लेके नहीं बैठ सकते। लोगों को चाहिए चेंज, लोगों को चाहिए अपने बच्चों का ब्राइट फ्यूचर। लोग जब अपने बच्चों के पास देखते हैं, आजकल माँ बाप भी जब अपने बच्चों के पास देखते हैं तो वो यही सोचते हैं कि हमने जो जिंदगी काटी ना वो हमारे बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए, उनसे अच्छी ही जिंदगी हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। तो ये चीज के लिए ना मैं नहीं सोचता कि कोई पेरेंट, कोई माँ बाप पुराने लोगों को मतदान करेंगे जिन्होंने वही घिसी-पिटी राजकारण करते आए हैं। लोग सच्ची में चाहेंगे कि चेंज हो, और चेंज होकर रहेगा। अच्छा, आप चेंज की बात कर रहे हो, तो आपको लगता है कि अभी इस दौर में, इस वक्त में युवाओं को चांस मिलना चाहिए? सर ये दौर युवाओं का है, और इसमें राज भी युवा ही करने चाहिए। वार्ड क्रमांक 14 में बहुत से ऐसे जगह जो काम नहीं हुआ, आपने उस वार्ड में पहुंच के सर्वे किया है कि कहाँ काम हुआ, कहाँ नहीं हुआ, कैसा हुआ? सर सर्वे तो मैंने पूरे भुसावल का किया है, पूरे भुसावल शहर का सर्वे किया है, बट 14 नंबर का सबसे ज्यादा किया है। और हाँ, हुआ नहीं है, बहुत जगहों पे काम नहीं हुआ है। अच्छा, अगर आप इलेक्शन में खड़े हो और आप एक एरिया के स्पेसिफिक नगर सेवक हो, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप एक नगर सेवक हो स्पेसिफिक एरिया के, तो आप क्या
उन्हीं लोगों के सामने, उन्हीं लोगों के पास काम करोगे जो आपको वोट देते हैं, या फिर आप पूरे पूरे एरिया में काम करोगे? पूरे पूरे एरिया के काम करेंगे। हम वोट के आधार पे काम की बात ही नहीं कर सकते, चाहे वो नगर अध्यक्ष हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति टैक्स भरता है और हर व्यक्ति टैक्स के आधार पे जो है उसका काम मांगता है। ये बात तो सही है, सही कहा आपने। सही बात बोला। अब यही सवाल मेरा है कि क्यों सिर्फ स्पेसिफिक एरियाज में ही काम हुआ, क्यों पूरे एरिया में काम नहीं हुआ? रोड के काम अगर किए हैं, बोल रहे हैं, तो काम पूरे एरिया में होना चाहिए था। पूरे एरिया में क्यों नहीं हुआ? अच्छा, एक जगह पे काम हुआ है, एक गली में काम हुआ है, उसके पूरे बाजू के एरिया में मुरुम गिरा हुआ है, रेती गिरी हुई है, खराब कचरा गिरा हुआ है, वो भी नहीं उठाया गया। मतलब आप एक जगह पे काम, एक जगह पे गंदगी कर रहे हो। यानी आपको लगता है भेदभाव चल रहा है उसी एरिया के लोगों के साथ? सर, भेदभाव तो पूरे भुसावल में चल रहा है, पूरे भुसावल में चल रहा है। जो एरियाज में काम होना है वो एरियाज में काम होता है, वो भी कम दर्जे का काम होता है, लो क्वालिटी वर्क। 14 नंबर वार्ड में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से। जो काम हुआ है वो इम्प्रॉपर तरीके से हुआ है। और ठीक है, जितना डेवलपमेंट हो गया, सही बात है, कोई टेंशन नहीं है। इतना उनको 9 साल का टाइम मिला, 9 साल में उन्होंने पूरा वार्ड डेवलप कर देना चाहिए था। छोटा सा किया है, थोड़ा सा काम किया है, ठीक है। वो काम से 10 गुना ज्यादा, 50 गुना ज्यादा काम में 4 साल में करके दिखा दूंगा सर। 4 साल में उससे बहुत ज्यादा डेवलप करके दिखा दूंगा मैं एरिया को। रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, फुटपाथ, नाले, ड्रेनेज सिस्टम, कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप 4 साल की बात कर रहे हो, आप 4 साल में जो है डेवलप करके बताएंगे, विकास करके बताएंगे, बाकी का 1 साल क्या करेंगे आप? बाकी का 1 साल? यार सर, 1 साल आराम तो करने दो, ट्रैवल तो करने दो। 4 साल काम करूंगा, 1 साल घूमूंगा तो सही दुनिया। सर, मैं बोलूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, यही है बात। ये बात तो सही है, बोलने वाले कुछ करते नहीं और जो नहीं बोलते वो सब कुछ कर जाते। और हम ये भी बता दें कि जय संतोष चौधरी एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने ठान लिया है कि वार्ड क्रमांक 14 में वो इलेक्शन लड़ेंगे और वार्ड क्रमांक 14 से विजय होकर वहां पर जो विकास बाकी है उस विकास को कार्य को पूरा करेंगे। आप ये बताइए, अभी इलेक्शन काफी करीब है, किस तरह से आपका प्रचार प्रसार चल रहा है? सर, मेरा प्रचार चल रहा है, मैं सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंच रहा हूँ, लोगों के कामों के थ्रू लोगों तक पहुंच रहा हूँ। लोग मुझसे कॉल करके बात कर रहे हैं। जिन जिन तक मेरा नंबर पहुंचा है वो लोग मुझे डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, बोल रहे हैं। सर, इतना खौफ है ना लोगों का शहर में कि लोग बोलते हैं कि हम लोग ओपन में नहीं आएंगे, क्योंकि भाई ओपन में आए तो वो लोग हमको, मतलब, तो हम लोग ओपन में नहीं आएंगे, बट हम अंदर से पूरा आपका ही काम करेंगे। अच्छा, आपको लगता है मौजूदा सरकार जो अभी राज कर रही है भुसावल शहर में, तो उनका कोई खौफ है? सर, डिक्टेटरशिप तो पूरे इंडिया में चल रही है, बट वो चीज पे अभी कमेंट नहीं करना है। आपने जो क्वेश्चन मुझे पूछा था कि मेरा काम किस तरीके से चल रहा है, मैंने 3 आंसर आपको दिए। उसके बाद अब मेरा काम मेन स्टार्ट होने वाला है। मैं लोगों के घर घर पहुंचने वाला हूँ, मैं मिलने जा रहा हूँ सबसे एक एक घर पे मैं मिलने जाने वाला हूँ, और मैं मिलके उनको नमस्ते करके उनके पैर पड़ के मेरे कामों की शुरुआत करने वाला हूँ। और जिस दिन मैं नगर सेवक बन गया उसके अगले दिन से मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं काम काम और सिर्फ काम करने वाला हूं। तो आपने काफी अच्छी बात कही। एक बात ये भी बता दीजिए कि आप आपके वार्ड क्रमांक 14 के लोगों से, वहाँ के नागरिकों से, वहाँ के युवाओं से क्या अपील करना चाहूंगी, क्योंकि काफी बुजुर्ग लोग भी ऐसे जो आपसे आस लगाए बैठे हुए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि 9 साल में काम हुआ, लेकिन कुछ काम हुआ कुछ नहीं हुआ, और जो आजी माजी थे उन्होंने भी काम किए, उन्होंने भी क्वालिटी वाइज काम नहीं किए। लेकिन अभी आज के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर, मैं यूथ को ये मैसेज दूंगा कि यार अपने माँ बाप को प्राउड फील करो, क्योंकि जब तुम अपने माँ बाप को खुश करोगे ना तो दुनिया की सबसे ज्यादा खुशी तुमको वहीं पे मिल जाएगी। तो काम करो, अपने शहर के लिए काम करो, अपने घर के लिए काम करो, जवाबदारी लो। और दूसरी चीज, मैं वृद्ध लोगों को कहना चाहूंगा कि आपको आराम की जरूरत है। आपको किसी नगर सेवक के पीछे घूमने की जरूरत नहीं। किसी नगर सेवक के लिए, मतलब,
जो पब्लिक इज द किंग एंड द पॉलिटिशियंस आर द सर्वेंट्स। हम आपके सेवक है, हम आपके लिए सेवा करेंगे, हम आपका काम करेंगे। आपको हमारे दरवाजे पे आके बैठने की गरज नहीं है, जरूरत नहीं है। हम आपके लिए काम करेंगे। दूसरी चीज मैं वहां के एरिया के लोगों के लिए कहना चाहूंगा, 14 नंबर वार्ड के, की तुम्ही सर्वांना निवडून दिलं। आजपर्यंत इतके इलेक्शन झालेत, तुम्ही सगळ्या लोकांना निवडून दिलं। एक वेळा मला चान्स द्या आणि मी काय बदल घडवू शकतोय मला दाखवू द्या। ही सुरुवात आहे। बदल आपके खून में है, वो तो हमने खुद देखा है, क्योंकि आपके पिता को जो शिल्पकार कहा जाता है, भुसावल शहर के शिल्पकार। लेकिन आप आपके मतदाताओं को क्या बोलना चाहेंगे? मैं मतदाता को यही बोलूंगा कि आप मुझे एक चांस दो। मैं झूठी बातें करके फंसाने वाले लोगों में से नहीं हूं। ऐसे बातें हर कोई करता है सर इलेक्शन के पहले। सर यही तो इलेक्शन की बात होती है। बट एक चीज आपने नोटिस की है, कब अपन जब ये चीज बोलते हैं ना कि ये बात हर लोग करते हैं इलेक्शन में, तो इन ये वर्ड के अंदर ना बहुत सारे अच्छे लोग भी पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि अच्छे लोग बोलते तो है पर उन पे भरोसा नहीं किया जाता और वोट किसी और को चले जाता है। तो मेरा ये बोलना है, हाँ लोग बोलते हैं तो उन पे भरोसा तो करके देखो। आप हमेशा गलत लोगों पे ही भरोसा करते आए हो, सही इंसान पे भरोसा करके तो देखो। एक आंख बंद रखते हैं जब बोलते हैं ना कि यार मुझे चाहिए कि एक आंख बंद रख के चलना पड़ता है, ये काम भी हो रहा है। नहीं, क्यों एक आंख बंद रखना है भाई? दोनों आंख खुली रख के काम करो ना। आप दोनों आंख खुली रख के वोट करो। आप उसी को वोट करो जो आपके लिए काम पूरी तरीके से कर रहा है, आधी तरीके से नहीं। तो मैं यही चाहूंगा कि लोग भरोसा करें। और देखो, जबरदस्ती किसी का भरोसा जीता जाता नहीं है। तो मैं जितना ज्यादा बोलूंगा वो अननेसेसरीली ये हो जाएगा कि भाई इसको वोट चाहिए इसलिए ज्यादा बोल रहा है। बट नहीं, मुझे ये भरोसा है कि मेरे पिताजी ने जो काम किया है और जो मेरा खुद का इमेज है उसके ऊपर भी मैं जो काम करूंगा, जितना मेरा माइंडसेट है उस माइंडसेट के हिसाब से मैं जितना काम करूंगा, मैं बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करके ला सकता हूं। इज दैट व्हाट आई फील। अच्छा, आपको कॉन्फिडेंस है आप जो है विजयी होंगे? जी 100% कॉन्फिडेंस है, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। इंसान ने ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं रहना चाहिए, भले वो विरोधक हो या मैं हूं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आप देख सकते हैं काफी अच्छी बात कही जय संतोष चौधरी ने, जिस तरह उन्होंने उनके वार्ड के बारे में, विकास के बारे में बात करते हुए हमें सारी बात बताई। हम आपको एक बात बता दें कि उनको अपने आप पर भरोसा है, उनको उनके पिता पर भरोसा है, और उन्होंने एक बात क्लियर कर दी कि इस इलेक्शन में जो है वो उनके पिता का सहारा लेंगे, क्योंकि वो उन्हें आदर्श मानते हैं। एक बात और हम आपको बता दें कि हम एक शो और शुरू करने जा रहे हैं। वो शो रहेगा एक फुल दो कटिंग, यानी चुनावी माहौल क्या है, चुनावी माहौल को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, चौराहे पे, नुक्कड़ पे, और उनके मन की बात आप तक के पहुंचाएंगे। अगर आप हमारे से मुलाकात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी मन की बात कि आपको किस तरह का नगर अध्यक्ष चाहिए, किस तरह का नगर सेवक चाहिए, और आपके मन में जो बात है आप जनता तक के लाने के लिए हम उसका एक माध्यम बनेंगे। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। साथ साथ जाते जाते मैं आपको जो है मुबारकबाद दूंगा। आपने जिस तरह कहा कि आप 14 नंबर वार्ड से विजयी होंगे, आपको पहले हमारे और से CBN News 18 की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप कामयाब हो, और आप जिस तरह आपकी सोच रख के आप काम कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं अगर विजय होता हूँ तो भुसावल शहर के 14 नंबर वार्ड को इस तरह विकसित करूंगा कि पूरा जो है शहर देखेगा, पूरा महाराष्ट्र देखेगा। और आप बड़ी मजबूती से, बड़ी ताकत से आप इलेक्शन लड़े। साथ में आपके सामने जो है बहुत सक्षम उम्मीदवार है जो कि बीजेपी से भी है, लेकिन हम समझते हैं कि आप जिस तरह कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि आप इस इलेक्शन में सफल होंगे, तो सफल होने के लिए आपको मेहनत करना है। और सफल अगर जनता आपको कर देती है तो आपको उनके जो सोच है, उनकी जो मूलभूत सुविधा है, उस पर आपको खरा उतरना है। जी, आगे जानकारी आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब।